तो हेलो एवरीवन एंड हम आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस हम अपने। तो एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ बेसिक डीएसए हम सॉल्व करने वाले हैं एंड इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। एंड सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले इस क्वेश्चंस को सबसे पहले अपने खुद से ट्राई करेंगे, देन उसके बाद इसमें से आप मैच कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो आप अपने ईमानदारी से करना एंड ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यूज़ वगैरह में क्रैक करने में। एंड इंटरव्यू या कंपनी जब भी आती है तो ऐसे क्वेश्चन ही पहले पूछे जाते हैं, बाद में आपके अलग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नेक्स्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अभी। तो चलो, तो पहला क्वेश्चन जो है वो उसमें दिया हुआ है इंडेक्स, जो दिया हुआ है एरे, एक एरे दिया हुआ है हमारे को। एंड इसमें बताना है हमको कि कौन सा एरे ऑफ जो ये वाला है एरे ऑफ 1 एंड एरे ऑफ 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास। तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, तो ये हो गया 0 वाला इंडेक्स। देन आता है ये हो जाएगा 1 वाला इंडेक्स एंड ये हो जाएगा 2 वाला इंडेक्स। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 20 + 30 दैट इज इक्वल टू 50। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 50। आउटपुट हमारे को क्या होगा 50। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर बी। ओके, देन अगर हम मूव करते हैं कि मूव फॉरवर्ड करते हैं, अगर आगे चल रहे हैं हम लोग, तो अगर हम इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। तो हमारे पास देखो एक x दिया हुआ है एंड अगर हम लोग x प्लस प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एंड x को हम लोग प्रिंट कराएंगे तो वो क्या आंसर आएगा, तो इसका बताना आपको। सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करना और फिर उसके बाद से मेरे से मैच करने की कोशिश करना। तो अगर आप इसका आंसर मैच करोगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 5 एंड 6, ऑप्शन नंबर सी। और ये कैसे हुआ, पहले क्या होगा x जो होगा वो प्लस प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले ये प्लस प्लस जो हुआ रहेगा वो बाद में इंक्रीमेंट होता है, आपको पता है ये इंक्रीमेंटल है, तो ये बाद में इंक्रीमेंट होता है। सबसे पहले ये क्या होगा 5 का 5 आ जाएगा एंड देन उसके बाद उसके इंक्रीमेंट होने के कारण यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 एंड सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें देखो सबसे पहले हमारे को एक फंक्शन बना के दिया है जिसमें हम लोग n पास करेंगे। n क्या है, कितना हमारे पास यहाँ पे 4 है। देन अगर बात करते हैं ये कब तक चलना चाहिए, ये जब तक कंडीशन चलती रहेगी, जब तक ये ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कि जब तक लेस देन नहीं आता 1 से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये अगर 4 का अगर फैक्टोरियल निकालना हमको तो क्या होगा 4 जाएगा सबसे पहले। देन उसके बाद आएगा एक कम है n-1, तो मतलब कितना हो जाएगा 3। फिर आएगा उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 2, फिर आएगा हमारे पास 1। अगर इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 × 4 12 एंड 12 × 2 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें दिया हुआ है एक एरे दिया है वो जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड यहाँ पे पी स्टार्ट दिया हुआ है इक्वल टू ए दिया है। इसका क्या मतलब है कि जो पी जो रहेगा वो सब एरे के सारे एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद ये एड्रेस को डिनोट करता है, तो इसका मतलब है कि एरे ऑफ ए ऑफ 2 एलिमेंट को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसका आंसर कितना आएगा, तो p+2 यानी एरे ऑफ 2, यानी एरे ऑफ 2 का आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इंडेक्सिंग, ये हो जाएगा 1 इंडेक्स एंड ये हो जाएगा 2 इंडेक्स। तो एरे ऑफ 2 का आंसर हो गया आंसर नंबर 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ओवर हियर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। सबसे पहले देखोगे तो इसमें दिया हुआ है एक वेक्टर बनाया है सबसे पहले, देन स्टैंडर्ड वेक्टर v दिया हुआ है, इसका वेक्टर का नाम है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे पहले एक 10 नंबर रिवर्स कर रहा है, फिर पुश कर रहा है 1 को एंड फिर पुश किया है 2 को, ठीक है। देन उसके बाद बोल रहा है कि v कैपेसिटी और इसमें दिया हुआ है कि v साइज बताना है, v की कैपेसिटी और v का साइज बताना है हमको, ठीक है। कैपेसिटी कितनी है, तो ये v की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि रिवर्सिंग कर रहे हैं 10 को तो 10 हो जाएगी। एंड v का साइज की बात करें तो हमारे पास 2 एलिमेंट को हमने पुश किया है, तो आंसर में आएगा 10 एंड 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 एंड 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ओवर हियर। तो इसमें 6 में देखोगे हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एंड इसमें स्ट्रिंग में जो दिया हुआ है ए बी सी दिया है एंड अगर हम इसकी साइज की बात करते हैं तो ये 3 है, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं s+d इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ए बी सी एंड इसमें एक और जुड़ जाएगा ये डी। देन उसके बाद पूछा गया हमारे से कि इसका जो साइज होगा वो कितना होगा। तो हमारे पास पहले 3 साइज था और एक और ऐड हो गया, तो हमारे पास साइज कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। होप सो आपका करेक्ट होगा आंसर इसका 7 की। अगर क्वेश्चन नंबर 7 हम देखें तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक एरे दिया हुआ है यहाँ पे एंड एरो को शॉर्ट करने का ये है जो C++ का वर्क फ्रेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, सबसे पहले एरे को पूरे को शॉर्ट कर लिए। शॉर्ट करने के बाद कैसे बन जाएगा 1, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आएगा 5 एंड फिर आएगा हमारे पास 9, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एरे ऑफ 1 को हमको प्रिंट कराना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 इंडेक्स, ये हो जाएगा 1 इंडेक्स, ये हो जाएगा 2 इंडेक्स एंड ये हो जाएगा 3 इंडेक्स। तो हमारे पास अगर बोले एरे ऑफ 1 कितना आ जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
सो अगर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की, तो ये क्यू का क्वेश्चन है। क्यू का क्या दिया हुआ है, देखो एक क्यू दिया हुआ है एंड इसमें दिया है पहला पुश किया हमने 1 को, 2 को एंड देन उसके बाद हमने पॉप कर लिया है, ठीक है। देन हम क्यू प्लस क्यू डॉट फ्रंट को निकालना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्यू कैसे होता है। क्यू इस टाइप का होता है, एक स्टैक टाइप का, एंड इसमें क्या होता है, पीछे से एलिमेंट को ऐड किया जाता है एंड लास्ट से डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले आया यहाँ पे 1, देन इसके बाद आया यहाँ पे 2, ठीक है, देन आया यहाँ पे, देन हम पॉप कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये फ्रंट से पॉप होता है, तो यहाँ से हो जाएगा, पॉप हो जाएगा फ्रंट से, तो पॉप हो गया यहाँ से, तो ये 1 निकल जाएगा। तो अब बचा इसमें कौन सा, ये 2 वाला, ठीक है, और जो 2 वाला बच जाएगा, तो ये फ्रंट से अगर निकालेंगे तो हम लोग 2 यहाँ से बच जाएगा। देन अगर 2 यहाँ से बच गया तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आ जाएगा 2 आंसर, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखोगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्टैक लिया है, ठीक है, फिर उसमें किया हमने, तो स्टैक कैसे होता है, इस टाइप का एक स्टैक हो गया हमारे पास। देन उसके बाद हमने क्या किया, 10 को पुश किया, सबसे पहले 10 आ गया यहाँ पे, फिर आया 20, 20 को हमने पुश कर दिया इसी में, 20 को पुश कर दिया एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20। एंड अगर हम बात करते हैं, एक बार पॉप कर दिया, तो पॉप करते ही ये क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट हट जाएगा, हमारे पास बचेगा कौन सा, ये वाला। अगर फिर हमने निकाला टॉप को, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 10, ओके। देन अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो यहाँ पे देखोगे तो क्या है, आइटरेशन दिया हुआ है, एक फॉर लूप का क्वेश्चन है ये, एंड ये इजी है, एंड ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आपको इसमें कमेंट करना है कि कौन सा आंसर इसका सही है, ठीक है। तो आपको एक लास्ट में ये करना है कि हर बार अगर मैं अपलोड करूंगा वीडियो, तो उसके लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है कि 10 में से आपके कितने सही थे, एंड इसका आंसर भी आपको देना है कि आपने कितने खुद से किए हैं एंड मेरे से देख के कितने लोगों ने किया है, ठीक है। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना। ओके, थैंक यू।